दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियाँ चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और रति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अभी तो वह प्रचंड भी होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। दोस्तों, दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझा आती है तो वक्त निकल जाता है। आपकी अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंत आत्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूँ। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम व निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकता। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। यह रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तो करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धर्म बल कुटुंब गुण और चरित्र, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है।
जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है, जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। दोस्तों, रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पाप भी नहीं उठा पाया था। समय बस फैसले कुछ देर से करता है, तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को समझाकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए निराश मत करना, चाहे आपके समक्ष याचना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे ब्रह्मा स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। दोस्तों, प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थता में भी संभावनाएं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नीति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, राम करें सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बैर खाने की। त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन पिता जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन पिता सोचता है
मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। पिता की असली दौलत तो आप हो, कभी पिता का दिल मत दुखाना। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। ना तो रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखे। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। उस इंसान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिए जाते हैं। आज इंसान मदद करने से पहले भी अपना पराया देखता है, क्योंकि वह भूल चुका है कि पहला रिश्ता इंसान का इंसान से है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बातें पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। कुदरत भी क्या खूब रंग दिखाती है साहब, जब जरूरत होती है अच्छे पलों की तब रात रात भर रुलाती है। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। कई बार इंसान अपने गुरूर में इतना अंधा हो जाता है कि फिर उसे अपनों की अहमियत का एहसास भी नहीं होता। अगर आप अहंकारी हैं, तो ना तो आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं और ना ही किसी का प्रेम पा सकते हैं। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं। विश्वास पर चल भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोशी का कभी नहीं। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हमें उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीजें होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताता है, हुकूमत करना नहीं। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने दुख अपने तक ही रखना। लोग मजाक बना देते हैं, शब्द कितने ही हो पास, मगर अर्थ किसी के मन को छू ना सके तो सब व्यर्थ है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताए। झूठ कहते हैं लोग की संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों को चुभना आया। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है।
और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरी ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। दोस्तों, लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़ी। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। जीवन, मृत्यु और प्यार, इनका कभी समय तय नहीं होता। यह कब किस समय किसके हो जाए कोई जान नहीं पाता। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। एक बात बोलूं, अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के एक बार पी ले। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मौल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि बात बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। जो चीज आपको पसंद होती है उसमें आप और गलतियां नहीं ढूंढते हैं, और जो चीज आपको पसंद नहीं होती वह कितनी भी अच्छी हो आपको बुरा ही लगता है। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दे, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी और लोगों को लगता है कि बड़े मजे में कट रही है जिंदगी। जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है, बात सच कहिए मगर यूं की हकीकत ना लगे। वह शख्स एक छोटी सी बात पर यूं चल दिया जैसे उसे सदियों से किसी बहाने की तलाश थी। अपनी हालत का भी एहसास नहीं है मुझको, औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं, अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा हमारी ही गलती होती है। शाखें रही तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैं खुश हूँ कोई मेरी बात तो करता है, बुरा भला कहता है तो क्या हुआ, वह याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। रिश्ता वही कायम रहता है दोस्त, जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। सच्चा प्यार चाहे 2 पल के लिए हो, मगर एहसास जिंदगी भर के लिए दे जाता है। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कदर हो, बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। सच्चे दोस्त वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। दुनिया में झूठ धीरे से बोलो तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, लेकिन जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है।
साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।